श्याम रंगीला, आपने शायद नाम सुना होगा। वो एक कॉमेडियन है, मिमिक्री आर्टिस्ट हैं और वो फेमस हुए हैं कि मोदी जी की आवाज़ वो बड़ी अच्छी निकालते हैं, उनकी एक्टिंग बड़ी अच्छी करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आप उनका ये वीडियो देखिए। आपका नामांकन नहीं हुआ। हमारा हमारा क्या किसी का ही नहीं हुआ, नामांकन ले ही नहीं रहे हैं, किसी का नामांकन नहीं ले रहे हैं। गेट बंद कर दिया, 3 बजे गेट बंद कर दिया गया, उससे पहले किसी को अंदर घुसाया नहीं गया, बस इतना ही हुआ है। बहुत परेशानियों के बाद भी बहुत आप फिर बाहर मैं तो निकले फिर भी कम परेशानियों में। मैं तो 12:30 1 बजे गया था वहाँ पे, मैंने तो उनको रोते हुए देखा। जो सुबह 8 बजे वहाँ पे लाइन में लगे थे, उनको रोते हुए देखा हमने। जो निर्वाचन अधिकारी है उनसे भी सवाल आप पूछ रहे हैं कि जो है 4 दिन में जो किसी भी प्रत्याशी को जो फार्म नहीं मिल रहा, किसी प्रत्याशी को नामांकन नहीं हो पा रहा है। अधिकारी इस्तेमाल कर रहे हैं सर, अधिकारी कह रहे हैं आप समझिए बात को। किसी निर्वाचन अधिकारी से हम समझ रहे हैं, अधिकारियों ने कह दिया। अधिकारी से भी आप लोगों ने पूछा क्या था? लोकतंत्र का गला घुटते मैंने देखा है। हत्या भी नहीं हुई है, मैं कह रहा हूँ। हत्या तब होती है जब बिल्कुल खत्म हो जाता है। गला घुट रहा है, गला घुटते मैंने देखा हुआ। आपने जो ट्वीट किया था उसको आप सच सामने मान रहे हैं? मेरे ट्वीट में झूठा ही नहीं, मैं झूठ क्यों बोलूंगा। ट्वीट में मैंने लिखा था, पहले ये प्रस्तावक मांग रहे थे, मैंने ये बोला था। अभी प्रस्तावक हमारे पास थे, हम लेके गए थे। हमने बोला 13 मई को ले जाएंगे, सोमवार को हम लेके गए, फिर भी नहीं है। फिर भी कोई वहाँ पे किसी को एक व्यक्ति को अंदर नहीं घुसा रहे। अच्छा, एक और सवाल है मेरा कि अगर आप बहुत बहुत शुभकामनाएं, अगर आप यहाँ से जीत जाते हैं तो किस क्षेत्र में आप बिगाड़? मैं कह रहा हूँ हमारी जीत यहाँ पे ये है कि हमारा नामांकन वहाँ पे दाखिल हो जाए। हमारी जीत है ये, हमारी जीत है। हमें वोट से ना, हमें वोट चाहिए, हमें मोदी जी के वोट हमें चाहिए ही नहीं। इस वीडियो में वो बता रहे हैं कि जब वो बनारस में जो इलेक्शन कमीशन का ऑफिस है वहाँ पे एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट चुनाव के लिए जब वो फॉर्म भरने गए तो उन्हें ये फॉर्म दिया ही नहीं गया। इनफैक्ट उस लाइन में सुबह से लोग थे और उन्हें किसी को भी ये फॉर्म नहीं दिया गया। और इस तरीके से मोदी जी ने अपने आप को बनारस में भी बिना चुनाव किए जिताने का प्लान बना दिया है। ठीक उसी तरह जिस तरीके से इंदौर में और सूरत में बीजेपी का कैंडिडेट बिना चुनाव के वो जीत जाता है, ठीक उसी तरह बनारस में भी होने का इस बार पूरी संभावना है। तो श्याम रंगीला ने कुछ दिन पहले ये वीडियो बनाया था कि जो काम इंदौर में हुआ, जो काम सूरत में हुआ, कम से कम वो काम बनारस में ना हो, क्योंकि उसकी संभावना बन रही थी। तो उन्होंने कहा कि वो काम कम से कम बनारस में नहीं होना चाहिए, वरना पूरे दुनिया में इंडिया का नाम खराब होगा कि मोदी जी इतने डरपोक आदमी हैं कि उन्होंने बनारस में भी वही काम किया जो उन्होंने इंदौर में किया, जो उन्होंने सूरत में किया, अपने ओपोनेंट को ही खड़ा नहीं होने दिया। तो इसलिए श्याम रंगीला ने यह तय किया कि कम से कम एक कैंडिडेट तो उनके खिलाफ खड़ा हो, तो वो उन श्याम रंगीला खड़ा होंगे। और उन्होंने पर्ची भरने का, जो फॉर्म भरने का जो प्रोसीजर होता है कैंडिडेट के लिए, तो उसके लिए वो गए थे वहाँ इलेक्शन कमीशन के ऑफिस, जहाँ पे उन्हें फॉर्म नहीं दिया गया। वहाँ सुबह से लोग बैठे थे, शाम होते होते 3 बज गए और किसी को फॉर्म नहीं दिया गया, ऑफिस बंद कर दिया गया। ये ऐसा श्याम रंगीला बता रहे हैं। तो ये सब कुछ देखकर अगर कोई ये वीडियो बनाए कि इंडिया में डेमोक्रेसी खतरे में है, तो मेरे ख्याल से ये गलत नहीं होगा, क्योंकि डेमोक्रेसी खतरे में तभी आती है जब आप चुनाव नहीं होने देते हैं या चुनाव को ऑल्टर करने की कोशिश करते हैं इलेक्शन कमीशन की मदद लेकर के। इनफैक्ट इलेक्शन कमीशन ऐसा दिख रहा है कि वो खुद ही मोदी जी के साथ है। वो नींद की गोली खाकर के सोया हुआ है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी गलतियां देखने को मिल रही जिसमें इलेक्शन कमीशन को रिएक्ट करना चाहिए था, पर वो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा है। तो इससे साफ पता चल रहा है कि इलेक्शन कमीशन खुद ही गहरी नींद में सोया हुआ है। तो ये एक इंडिया के लिए भी पूरा शर्मनाक है कि 10 साल का प्रधानमंत्री जो बंदा रहा है वो इतना डरपोक है। और ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, ये दूसरी बार हुआ है। पिछली बार आपको याद होगा, एक हमारे फौजी भाई थे जिन्होंने वीडियो बना दिया था कि फ़ौज में जो खाना दिया जाता है उसमें दाल की क्या क्वालिटी होती है। उस पर से मोदी जी ने उस भाई को फ़ौज से निकाल दिया था, हटवा दिया था फ़ौज से। तो हटने के बाद उन्होंने तय किया था कि मैं मोदी जी के खिलाफ बनारस से चुनाव लड़ूंगा, और उसके बाद उस फौजी भाई का क्या बुरा हाल हुआ था वो आप सब जानते हैं। तो इस तरीके का स्टेप लेना कि मैं मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा, ये भी अपने आप में अब हिम्मत भरा काम हो गया है कि पता नहीं उसका क्या करेगी बीजेपी, या क्या करवा देगी, कहीं गायब करवा देगी, क्या करवा देगी। उस माहौल में श्याम रंगीला ने ये स्टेप लिया कि मैं मोदी जी के खिलाफ लड़ूंगा, कि एटलीस्ट कोई एक हो ऑप्शन जनता के पास। लेकिन फिर से मोदी जी ने वही किया और इलेक्शन कमीशन मोदी जी का साथ देने में लगा पड़ा है। वो फॉर्म ही नहीं भरने देगा, कैंडिडेट को खड़ा ही नहीं होने देगा। तो इलेक्शन कमीशन अपना काम कर रहा है, मोदी जी अपना काम कर रहे हैं। हम जनता को अभी आगे के चुनाव में अपना काम करना है, और श्याम रंगीला का देखते हैं आगे क्या होता है।